अभी तक आपने किसको क्या सम्मान दिया मुझे नहीं पता। मुझे आते तो मेरे भाई ने कहा कि हम तेरे साथ हैं, मगर मैं उनसे कह रहा हूं आप मेरे साथ हैं, ये इसको इस बात की गवाही आपका प्यार दे रहा है जो कि आप इतने घंटे से इंतजार कर रहे हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अड़के साथ हूं, अड़के, और जहां पसीना पड़ेगा वहां खून दूंगा, ये बात वादा कर रहा हूं आप लोगों से। किसी भी जालिम को आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। जितनी ताकत आप दोगे उससे ज्यादा ताकत से लग के काम करूंगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का चुनाव है, आपको आप तय करो आपको ऐसा नेता चाहिए जो 5 साल आपको शकल भी ना दिखाई, ऐसा नेता चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन कहीं भी किसी मजलूम के साथ कोई दिक्कत हो उसके साथ खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़े। आप तय करो भाई। एनआरसी का मामला था, मेरे कोई वोट के मफाद नहीं थे। जब जमा मस्जिद पे एनआरसी का मामला था मैं खड़ा था, भीम आर्मी के लोग खड़े थे, तब हम पे पार्टी भी नहीं थी। पूरे दमखम से खड़े थे, जेल गए, मुसीबतें झेली, पूरे देश में साइनबाग बनाया। उसके बाद आके जब मौलाना करीम सिद्दीकी जेल गए चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब मौलाना साद साहब के साथ तबलीगी जमात के साथ निजामुद्दीन मरकज के साथ जुल्म हुआ तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब तबरेज के साथ जुल्म हुआ तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब नासिर जुनैद का कत्ल हुआ तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। और आज भी जब भी आपकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा, आपको सताने का काम किया, आपको डराने का काम किया, तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि चंद्रशेखर आजाद पीछे। और अभी भी आप देखना, जब अब बराबर वाले पड़ोसी जिले प्रदेश में आपके खिलाफ एक और षड्यंत्र हुआ, अभी हल्द्वानी वाला हो गया, उससे पहले यूसीसी का हुआ। आप देखना जिन नेताओं को आपने वोट देकर ताकत दी वो क्या कहेंगे और चंद्रशेखर आजाद क्या कहेंगे। और अगर मैंने जाने की घोषणा कर दी ना तो सरकार के सारे कर्फ्यू वर्फ्यू हिल जाएंगे उस दिन। अगर मैंने कह दिया झूठ से कि मैं जा रहा हूं, आप समझते हो इतनी ताकत मेरे लोगों ने मुझे दी है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप भी मेरे अपने लोग, मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। देश में संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप अपनी बात नहीं कह सकते। सामाजिक और धार्मिक आजादी खत्म हो रही है, उसको कैसे बचाओगे? क्या तरीका है? कौन नेता जो आपकी आवाज उठाएगा? कौन आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा? कौन आपके जज्बातों की कदर करेगा? अब क्या नहीं हो रहा? आज कौन सा कोर्ट हमारी फेवर की बात कर रहा है? आप बताओ, कोर्ट से उम्मीदें बची है क्या? कोर्ट तो सरकार का हो गया है। कोर्ट के फैसले देखो कैसे आ रहे हैं, और वो फैसले सारे सरकार के दबाव में आ रहे हैं। तो आप किसका भरोसा करते हो? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप उनके भरोसे मत रहो। आपने यहां यशवीर सिंह को सबसे पहले बनाया, बताओ 5 साल में एक आवाज आपके लिए उठाई तो आप बताओ। और दलितों का तो इतना बड़ा नुकसान किया मेरे भाइयों, हमें नौकरियों में प्रमोशन रिजर्वेशन मिलता था, उसका बिल ही फाड़ दिया फाड़ा ना। इतना गुस्सा पैदा हुआ हमारे लोगों के अंदर कि बताओ भाई, हमारे तरक्की के रास्ते रोक दिए। जो काम भाजपा नहीं कर पाई वो हमारा भाई यशवीर सिंह कर गया। फिर आपने यशवंत सिंह को, आपके बढ़ने से यशवंत सिंह यहां बन गए। यशवंत सिंह से कोई उम्मीद नहीं कि वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो जिस दल में है उसके हिसाब से काम करेगा। अब आपने कहा भाई गठबंधन का प्रत्याशी जिताना, क्योंकि हमें वरना जालिम हमें खा जाएगा, हमें गठबंधन जिताना। तो आपने गठबंधन का जिता दिया। अब उस गठबंधन के प्रत्याशी ने कितनी बार मुड़कर देखा आपकी तरफ? बताओ, ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। दिक्कत है, उनकी सड़कें अच्छी नहीं है, उनकी गलियां अच्छी नहीं है, उनको लाइट की दिक्कत है, उनको पानी की, कभी बोला गया? तो फिर आप जब 3 वो कहां था? 3 तलाक का मामला है, वो कहां था? आप देखो ना कौन कहां था। तो आपने वोट दिया, वो आपके खिलाफ वोट कर रहा। ऐसे नहीं बना। जब कर्नाटका में एक मामला हुआ था, क्या हिजाब का हुआ था ना, कौन खड़ा था आपके साथ? खड़े थे नहीं खड़े थे? और वहां भी खड़े थे तो स्कूल में, यानी कि समझते हो कितनी ताकतवर है भीम आर्मी। इसलिए आपको कह रहा हूं, अभी भीम आर्मी पे संवैधानिक ताकत नहीं है, ठीक है? अगर आपने वो ताकत, और यहाँ आप मेरी बात सुनो मेरे लोगों, यहाँ आप इतनी ताकत में अपने दम पे एमपी बना सकते हैं, लेकिन लोग आप ये कहते हैं कि वो हमारे गुलाम है, हमारे साथ चलेंगे, मुझसे हाथ जुड़वाओ। ऐसा मत बोलना, ऐसा होगा ही नहीं भाई साहब। अब तक तुम्हारा नंबर आ गया। क्या तो आप उनको सबको तराजू में तोड़ लो, जितने नेता आपने बना के, और अगर मेरा मुकाबला काम में कर लें, आपका साथ देने में कर लें, आपकी लड़ाई लड़ने में लड़ लें, और आरएसएस भाजपा से आंख से आंख मिला के मेरी बराबरी बात कर लें, तो फिर उनके साथ खड़े हो जाना, तोड़ लो, तराजू रख के तोड़ लो। और अगर चंद्रशेखर उनसे फिर भी तगड़ा निकला, फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाना कि मैं छोड़ दो इस बार इन्हें, इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े। अगर वास्तविकता में प्यार करते हैं, वास्तविकता में देश बचाना चाहते हैं, अपने लोग को बचाना चाहते हैं, अपनी सामाजिक धार्मिक आजादी बचाना चाहते हैं, अपने रोजगार बचाना चाहते हैं, मैं डरा के नहीं कह रहा हूं, मैं हालात कह रहा हूं कि स्पेशल शासन से रिपोर्ट आती है
कि जीएसटी का छापा किनके यहाँ पड़ेगा। आप समझते हो? अगर इस दौर पे पाबंदी चाहते हो, इस मुल्क को मुल्क बने रहना देना चाहते हो, इस मुल्क में अपनी आजादी चाहते हो, तो फिर इतना समय तो होगा कि उसके बीच में नमाज से पहले हो जाएगा जान के बाद में, आधा घंटे का बाद होंगे। ठीक है, बोतल नहीं मिली? बोतल में राजस्थान में छोड़ा है। तो बैठ लो भैया, बैठ लो। क्या? बिना बोले कर लेते कुछ काम। ये निशान है, ये तो नहीं, आप रात में मुझसे मिलकर निकल जाना ना, बस अगर जाना चाहे या सुबह चले जाना बस। तो धामपुर, फिर धामपुर पहुंच जाओ, धामपुर मकान पे। हाँ, मनीष एड्रेस दे देगा, धामपुर चले जाओ मकान पे। ठीक है, राज को पता है। मैं भी आपके बराबर गाँव दबखेड़ी से बिरादरी से जाट हूँ, आपका फैन हूँ। और आप पहली बार नंगला आए थे, हरिजन के नंगला कई साल पहले भैया अच्छा आए थे। आया था उस टाइम पर मैं पहुंचा था सबसे पहला आपके वेलकम के लिए, और आज गामड़ी में आवाज सुनी तो सबसे पहला आया हूँ दबखेड़ी से। बिरादरी जाट है भैया जी मेरी, ये बैठे प्रधान जी, पूछ लो इनसे, सबसे पहले मैं ही आया हूँ। देखो आज हमारा आदमी पूरे गाँव से, इसमें जाट बिरादरिया हिंदू मुस्लिम है उसकी बात नहीं है, हरिजन। आज पता क्या हुआ जी, आज हमारा आदमी टूट गया सरकार के सामने। देखो चौधरी साहब को संघर्ष करते करते चौधरी साहब को भारत रत्न मिले, मैं भी चाहता आज था। घोषणा हुई, मैंने परसों भी मांग उठाई, इसकी सब चीजें मैंने की, लेकिन पता क्या है कि समाजवादी के लोगों ने उसको अपमानित किया, और उस अपमानित होने की वजह से वो आदमी वो भैया जी मैं बात कहना नहीं चाहता आपसे, मैं कभी उसका नहीं मतलब ही नहीं, मैं तो जानता हूँ ना। माहौल दूसरा अभी 8 दिन पहले मैं 2 बार बैठा ना, 2 घंटे। मुझे बताना, ये मेरे लोगों से पूछा ना, सबको पता। हर टाइम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कुछ भी हो, जहाँ तुम्हारे फंक्शन या होते हैं, जाओ छोड़ दो। मेरे 11 तारीख को नहीं हूँ यहाँ, बाहर। हाँ, लाओ भाई, लाओ, चालू कर दो। हेलो, लो। हेलो भैया। तो बीच में बात रुकी, मैं बस आपसे दरखास्त, ये बच्चों, ये टोपी मैन, सरकारें टोपियां पहना रही हैं, तुम भी टोपियों में खुशे हो, ठीक है, ऐसा मत करो। एक हमारे यहाँ बड़े हजरत हैं, अगर आप जानते हो, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, तो उन्होंने मुझे एक दिन बड़े काम की बात की। उन्होंने मुझसे कहा, चंद्रशेखर कुछ भी हो जाए, देखो मैं अपने दिल में, अगर कोई आपको टोपी पहनाए तो ओढ़ना मत। मैंने पूछा क्यों? आदमी अपना नहीं होता, दिल से अपना होता है, दिल से, ठीक है। वो उसमें अच्छा नहीं है, आदमी ईमान वाला, उसके अंदर तकलीफ और दर्द हो, वो बहुत अच्छा है। तो मैं सुनता रहता हूँ बड़ों की बात, मुझे फायदा होगा। मैंने किन हालातों में ये रास्ता चुना है ये भी आप जानते हैं। मैं अगर सुविधा की राजनीति करना चाहता तो बहुत सारे दल घुटने टेक के राजनीति करता, मगर मैं घुटने टेक के राजनीति नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं इस देश में क्या हो रहा है। इस देश की, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब, चाहे वो आदिवासी हो, सबकी छीनी जा रही है। इस देश, अपने मुल्क में हमें मजबूर किया जा रहा है, अपने मुल्क में हम न्याय नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक ताकतवर है, भाजपा बहुत ताकतवर है, उनका सामने करने वाले कोई है नहीं। अगर कोई बोलता है तो सीबीआई ईडी वाले चले जाते हैं घर, और अगले दिन वो लेता है।
ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी ताकत बना लो। आप पे ताकत होगी, आप पे कोई आवाज होगी तो बोलेगी ना। आप गूंगे बहरे नेताओं को, फिर मैं कहता हूँ अपने शब्दों में कि 100 गीदड़ पालने से अच्छा है शेर पाल लो, आपके काम आएगा। ठीक है, वो आपको किसी दुश्मन को आपकी तरफ आंख उठा नहीं देगा। मैं इसलिए अपने लोगों से भी कहता हूँ, ये भी बहुत ठगे गए, इनको भी, इनके नाम पे भी कोई भी ऐसा टिकट लेके पैसा देकर वो आ जाता है और इनकी वोट लेके चला जाता है, 5 साल निकले पलट के भी देखता। इसलिए मुझसे शकील भाई जो कह रहे थे ना, मैं इसकी तस्दीक करा रहा था आपसे कि वो आपसे ज्यादा गोली भर के कहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए, बस अब आप आगे, अब हमारे मन कर गया कि हम खड़े हो जाएं। ठीक है, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं हमारे नौजवान, तो भाई अगर मदद करना चाहते हो ना तो अपनी वोटर लिस्ट चेक करो, किन किन के वोट करके, जिनके वोट कटके हो ना बीएलओ को पकड़ के वोट बनवाओ। और जो बीएलओ मना करे ना मुझे बता देना, मुझे पता कैसे काम होता है, समझ रहे हो। जिस बीएलओ ने वोट काटा उसका बता देना, उसका भी उसे भी बता देंगे कैसे वोट करता है। सरकार का जो काम करेगा ना, लोगों के हितों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे भी ठीक कर देंगे हम, समझ रहे हो। तो अपने वोट चेक करो, बूथ पे किसका वोट तो नहीं कटा। और जो नए वोट है 18 साल प्लस के, उनको बनवाओ। उनके पास इतने साधन संसाधन है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी, कैसे करोगे मुकाबला। ठीक है, अभी ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन हम ही चला रहे हैं ना देश भर में। आप देखो कोई चला रहा है क्या, बाकी नहीं किसी को फर्क पड़ता ना। और वो चुनाव लड़ने जरूर आएंगे, जब चुनाव हार जाएंगे, ईवीएम से हार गए, ईवीएम से हार गए। देखो कितने अच्छे लोग हैं। और अब अगर ईवीएम से हार रहे तो कुछ कर नहीं रहे, ये भी हम ही कर रहे हैं, तो सारी लड़ाई हमें लड़नी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, समय मेरे पास इसलिए कम रहता है और मुझे समय इसलिए ज्यादा लगता है। एक एक बात समझानी पड़ती है। आप वोट देकर तय करोगे कि देश में हमारे लिए कोई आवाज खड़ी होगी या नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, और मैं कह रहा कौन वकील है भाई, अच्छा इसका एक उदाहरण बताता हूँ। मैं प्रैक्टिकल जीता हूँ, हवा में नहीं जीता। आप अगर सहारनपुर जिले में आपका कोई दोस्त आपको रहता है, रिश्तेदार, उससे पूछ ये पूछना कि छुटमलपुर में, ये बच्चों छुटमलपुर में चुनाव हुआ काहे का, चेयरमैन का, और चेयरमैन में छुटमलपुर में हमारा प्रत्याशी 22 वोट से जीत गया। और वहां सारा पूरी सरकार लग गई, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वो प्रत्याशी था। पूरी सरकार डीएम एसएसपी सब लग गए कि उसको हरा दे। और आप बेहट वालों से पूछना कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया और परिणाम क्या, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती ना। हमारे पता कर लेना कि छुटमलपुर में चेयरमैन के चुनाव में रिजल्ट में क्या हुआ। और मैंने सिर्फ एक ही बात कही उनको कि अगर मेरा प्रत्याशी 1 वोट से हार जाएगा तो मैं नहीं कहूंगा रिकाउंटिंग करा लो, लेकिन अगर मेरा प्रत्याशी जीत गया और कोई छेड़खानी करेगा तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझते मेरी बात को? तो 22 वोट से चेयरमैन जिता के लेके आया मैं। चेयरमैन है, मेरा भाई था फैजान, उसकी बेवा, उसको मैंने जबान दी थी कि तुझे चेयरमैन बनाकर रखूंगा, तेरे भाई का वादा है। ठीक है, उसको चेयरमैन बनाकर दिखा, पहला चेयरमैन सत्ता में सरकार में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हवा में नहीं कहता मैं कोई बात, इसलिए कहा पता कर लेना। अभी यही चुनाव दूर है कि चंद्रशेखर की जबान में कितनी ताकत है। ठीक है, पूरा प्रशासन था। और एसडीएम से मैंने कहा डीएम को भी की गलती मत कर देना। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, एक ही बार कहता हूँ, मेरा इतिहास पढ़ लेना। अगर छेड़खानी की तो याद रहेगा चंद्रशेखर आज का दिन है और चंद्रशेखर दोनों चीजें। इसलिए कह रहा हूँ पता करवा लेना। अगर 1 वोट से जीत गया ना आपका चंद्रशेखर तो जीत गया, शायद मोदी आ जाना है धरती को उतर गया। समझे? जितने सूरमाओं सबको उतरवा लेना। मैं बुरा कड़वे शब्द, मैं मुंशी रामपाल नहीं हूँ भाई, आप समझ रहे हो? हाँ, मैं मुंशी रामपाल नहीं कि जीत के और फिर घर आ जाए। मेरी लाश तो आ सकती है, वहाँ नहीं बोल सकती मैं। आपका कहीं सही बात, आपका मेरी लाश तो आ सकती है, लेकिन जीते जी नहीं मेरा गट्टा पकड़ सकता कोई, ये बात याद रखना। और मेरे पे फौज है। अभी 15 दिन रुको, जिस दिन उतारूंगा ना तुम ढूंढते ये कहते फिरोगे ये वहां भी थे, वहां भी थे, वहां भी थे, आदमी जी ने, समझ गए? मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं मैदान में उतरा नहीं। क्यों नहीं उतरा? कांड बता रहा हूँ। मैं पहले अपने लोगों में गया, जिन लोगों में पैदा हुआ, जिन लोगों में बड़ा हुआ, जिन्होंने मुझे ताकत दी, उनके पास गया पूछने के लिए कि भाई तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। अगर वो मेरे साथ तभी तो आपसे कहूंगा। और इसलिए मैं शकील भाई से ये तस्दीक करवाता। आज एक पहला आदमी मिला मुझे जिसने मुझसे कहा कि भाई बेंजर आप एकजुट हो जाओ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, रुख सराहत करके कह रहा हूँ। और जब वो अपनी बात कहने लगे तो रोने लग गया। कह रहा मेरा भाई सब जगह जाता, सबकी लड़ाई लड़ता, क्यों नहीं बेंजिस को अपनाती? तो मैंने उसे कहा कि दिल छोटा मत कर, ये समय है।
मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं गरीब परिवार में जन्मा और मैं झुकने वाला नहीं हूँ। बस सबसे बड़ी कमजोरी मेरी है। अगर मैं भी बिकाऊ होता ना तो मुझे गोली नहीं लगती भाई। आप समझते हो गोली किसको लगती है? जिसको आप रोक नहीं सकते। समझते? तो मैं गोली खाके 4-4 गोली खाके जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे पास आपकी दुआएं, प्रार्थनाएं, मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद और बहुत सारी मेरे संत गुरुओं का आशीर्वाद, जिन्होंने मुझे चुना इस काम के लिए। समझ रहे हो? 4-4 गोली चले 315 की कट्टे से, समझ रहे हो? और सटा के मेरे भाई, अभी वो गाड़ी यहीं खड़ी है, मैं आपको अंदर दिखा दूंगा, किसका मनवा भी दिखा दूंगा, कोई 1-2 लोग चल के देखना। और गोली कहाँ कहाँ लगी हुई। अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के ना कहो कि इसको कुदरत ने जिंदगी दी है, तो मुझे बताना, ठीक है? ऐसे हालातों में बच गया क्योंकि उस कुदरत ने मुझे जिंदगी दी। मौत, जिंदगी, इज्जत, जिल्लत उसके हाथ में, किसने पैदा। तो उसने मुझे जिंदगी दी कि अभी तेरा बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं, इसलिए चंद्रशेखर है। समझते हो? इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब उसने ये जिम्मेदारी दे दी काम करने की, वो मुझसे काम लेना चाहता, तो आप भी तैयार हो जाओ। आप भी निकम्मे भ्रष्टाचारी चक्कर मत रहो, जिनके गलों में टेप लगी हुई है, जो वोट आपके लेते, खाता आपके, खाते आपके और गाते किसी और का। और मैं आपसे असल अब जो मांगना चाहता हूं वो सुनो। ये पूरा क्षेत्र आपको जानता है, आपके सब जगह दोस्त रिश्तेदार हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते, आपके साथी और दूर वो सब। अब अपने फोन को, कुदरत, ये फोन आ गया, टेक्नोलॉजी का युग है, फोन करके कहो कि भाई सुनो, आप बनाओगे माहौल, आप बताओगे लोगों को चंद्रशेखर क्या। अगर आप प्यार करते हो, आप कहो कि सुनो, हमने सबको अजमा लिया, इस बार हम इसको मौका दे रहे हैं, हमारा भाई है, लड़ाई लड़ने का, इसको ताकत दो, और फिर देखो कैसा परिवर्तन आएगा। जो दरख्त कह रहे हैं ना, हम झुकेंगे नहीं, हम इसकी मदद नहीं करेंगे, वो मेरे पीछे ना खड़े दिखाई दिए ना, तब मुझे बताना, इसलिए ताकत। समझ रहे हो? आप अपनी बात को कहना सीखो। आप ना मेरे गुलाम ना किसी और के। आप मुझसे मोहब्बत क्यों करते? मेरे काम की वजह से ना। तो अभी तो मैंने कुछ करके नहीं दिखाया ना। जिस दिन मेरे पास ताकत होगी उस दिन बताऊंगा काम कैसे किया जाता है, ठीक है? अब आखिरी बात, ये बात समझ में आ गई इतनी? अब अच्छा, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान मोइनुद्दीन साहब का, राकिब हुसैन का, गुफरान का, बसारत अली जी का, जुल्फिकार भाई का, मुस्तकीम अहमद का, मुस्तकीम भाई का, मोहम्मद अहमद का, रशीद अहमद का, मोहम्मद अमीन का। क्या यहाँ बूथ कमेटी नहीं है हमारी? क्यों भाई है ना? कमेटी नहीं तुम्हारी? बसारत क्या है? ये दलित मुस्लिम कैसे क्या है? बसारत अली हमारे के जिम्मेदार आदमी बन गए। बसारत भाई है जिम्मेदार। कौन? बूथ कमेटी कहाँ है? बूथ कमेटी नहीं बनी ना, अभी बूथ कमेटी बनेगी। 2 लाख वोटों से आप जीतोगे, ये हमारी मेहनत होगी। बाबा जी है नहीं, जो गाँव का विकास है, जिसका पड़का पूरा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब है असल बात। पहले चुनाव चिन्ह देख लो, इसे अपने दिल में बसा लो। सुनो, ये अलादीन के चिराग जैसा नहीं लगता? जैसे अलादीन का चिराग था ना, ऐसी केतली दी है। इस केतली को जब आप ताकतवर दोगे तो चंद्रशेखर इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपके साथ खड़े होके और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबके सम्मान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी बात, इधर देखो क्या लिखा है? एक वोट एक नोट। देखो, देख लो, दिख गया? इसका ढक्कन खोल दे। तो जो इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई का चाहे 1 रुपया दें, क्योंकि आपकी 1-1 रुपया मुझे खूब बरकत देगा और मुझे जालिमों से लड़ने की ताकत देगा। चाहे 1 रुपया दें, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है। ये मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी लड़ाई। और उनके पास बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति हैं, मीडिया है, माफिया है, सब लोग हैं, और मेरे पास आप लोग। तो मैं आपसे कहूंगा चाहे आप 1 रुपया दे दो, तो मेरे दिल को सुकून नहीं होगा कि मेरा आदमी अपने जान माल से मेरे साथ। और ये तो यहाँ तो 500 रुपए का नोट देने वाले भी हैं, ठीक है? यहाँ तो हर तरह का आदमी है इस गाँव में। मालिक की रहमत और आप हैं। पहले ये काम करवा दो सब, फिर अगला बताएं। इनको यहाँ रख दो, यहाँ सामने, तो मुझे दे दो हाथ में। आप ये मत सोचना कि मेरा 1 रुपए का सिक्का कमजोर है, ये बिल्कुल मत सोचना। ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है?
यामीन भाई कह रहे ये लो, ये तो टूटा नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, प्रतिभाओं की का सम्मान नहीं है देश में। आप बताओ क्या गांव में प्रतिभाओं कमी है? यहाँ भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हो, सब कुछ हो सकते हैं। मुझे मौका मिलने तो फिर बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। और दुआ जरूर कर देना सब लोग, क्योंकि आप समझो ना हालात क्या है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है आपके वाला डर सकता किसी से? भाई साहब उनका 500 रुपए पकड़ा के इनके हमारे जी, ये 500 रुपए नहीं है। छोटा ये नाम क्या आपका? आसिफ भाई। हाँ मासूम बजा बनी तो गाने में ऐसी मकर रही पकड़ रहे। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, इतना प्यार आप में है ना, ये अगर इनका बस चलाओ तो फोन में निकाल कर दे देंगे अपना। मैं इनको जानता हूँ, इनके ये तो धोखे में ठगे गए अभी तक। जिसको इन्होंने खड़ा किया वो इनसे मुंह फेर के खड़ा हो गया, ठीक है। डरने वाला होंगे मैं, लगा था मैं मैं दोबारा मैं तो डरा कर नहीं डरता। देखो आदमी पेट के लिए सारे काम करता है, और मैंने पेट पे गोली खाई। सही कह। तो मैं जान की परवाह नहीं करता। मुझे पता है ना तो कोई जान दे सकता ना ले सकता, जिसकी दीवी है वही लेगा, तो मैं नहीं डरता। चंद्रशेखर के गोली लगती है। हाँ, चंद्रशेखर को तो हर उसमें गोली खानी पड़ती है, लेकिन चंद्रशेखर भी तो वही जिसको लोग याद रखे। आजाद हूं मैं आजाद हूं, और जब तक आपको मुल्क में असली आजादी नहीं मिलती तब तक लड़ता रहूंगा, ठीक है। ठीक, बहुत शुक्रिया। और आगे मेरा नुकसान मत होने दो। अभी बहुत सारे लोग जो आगे खड़े, उनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। घुमा दो, भेज दो, घुमा दो। ये देने वाले हैं, इनकी चिंता मत करो, घुमा लो। तो और कोई बात तो मुझे लगता है नहीं है। अच्छा, एक नंबर नोट कर लो आप, उस पर ना मिस कॉल कर देना। इससे मुझे एहसास हो जाएगा कि इस गांव में हमारी बात कितने लोगों तक पहुंची। नंबर नोट करो, 78। जी बताओ जरा चलो हिंदी में, हिंदी में बता दें। 78 82 78 07। दोबारा बताओ, 7878827807। आप इस पर मिस कॉल ही करना, बार बार कॉल मत करना। बार बार कॉल की जरूरत नहीं है, केतली ताकतवर कर दो, चंद्रशेखर यही मिलेगा तुम्हें। एक आखिरी बात और कह रहा हूं, सुनो जी, आप सुन लो, ये मत समझ लेना, आखिरी बात कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से, ये मत समझ लेना कि इस चुनाव के बाद आपसे अलग हो जाऊंगा। ये पैदा नहीं हुआ यहाँ, लेकिन जितना प्यार यहाँ है ना, इसको यही घर बना के रहूंगा, इसी में, इस मिट्टी में जाऊंगा नहीं, इस मिट्टी को छोड़ के। और सुनो, ये भी सुन लो, परिणाम भी चाहे कुछ हो जाए, ये भी जबान दी आप लोग। अभी 40 साल का हूं, 70 साल का नहीं, घर में छिपके बैठ जाऊंगा। परिणाम भी चाहे कुछ हो जाए, इस मिट्टी को अपना घर बनाऊंगा, घर, इसको छोड़ूंगा नहीं, बिजनौर को पूरे को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये इसका हर एक घर याद करेगा कि इनका चंद्रशेखर आजाद है, ये बात याद रखना। वो कुछ नहीं कहूंगा किसी और के बारे में, कौन क्या कहता क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका चंद्रशेखर आजाद 24 घंटे 7 दिन खड़ा आपके लिए, बस याद रखना। और किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाने दूंगा कि कोई नेता आकर तुम्हारे हाथ पकड़ेगा। तुम्हारा हाथ अगर पकड़ लिया चंद्रशेखर आजाद ने तो पकड़ लिया, बस। अब आप देखना आप कितना साथ निभाओगे, और मेरा देख लेना, ठीक है। नंबर दोबारा बता रहा हूं, कुछ लोग कह रहे थे 78 78 82 78 07। इतनी तेजी चलो जिस तेज में चल रहा, अन्य पीछे रह जाओगे, ठीक है। पता लगा मोदी जी की बुलेट ट्रेन तो आओ ना है, अपनी तरफ संभालना पाओ, ठीक है। 7878827807। और अब मैं चाहूंगा, अब आपको करूंगा अलविदा, क्योंकि मुझे अब आगे मीटिंग में जाना, एक और मीटिंग बाकी। वो मुझे इतने इससे भी ठंडी कहेंगे हैं, वो लोग कहेंगे हम 5 बार हो जाए, लेकिन सच ये है
मैं भी कोशिश कर रहा कि सब तक पहुंच जाऊं। ठीक है, शुक्रिया।